जो भी हमारी कमाई है उसमें केवल हमारा ही अधिकार नहीं होता, सबसे पहला अधिकार दूसरों का होता है, परमात्मा का होता है। इसलिए अपनी कमाई जब भी आए, मासिक वेतन या छमाही फसल आए, तो सबसे पहला हिस्सा चाहे एक दाना निकालो, चाहे 1 रुपया निकालो, पहली अपने कमाई में सबसे पहले अगर हमने भगवान के नाम पर कहीं भी लगा दिया, चाहे चींटी को खिला दिया भगवान के नाम से, मंदिर के गोलक में डाल दिया, गौशाला के गोलक में डाल दिया, पहला धन निकाल कर। अब जो धन था आपने निकाला, जब हम वस्तु को निकालते हैं बाकी जो होता है उसको क्या कहते हैं? बचा हुआ। जो चीज हमने निकाली, जैसे फलों के टोकरे से हमने फल निकाल दिया, बाकी क्या कहेंगे? बचे हैं। 10 निकाले तो इतने बचे, इतने निकाले इतने बचे, चाहे एक ही निकाले, एक निकाल के दान कर दिया, बाकी क्या माना जाएगा? बचा हुआ। तो भगवान से बचा हुआ ही प्रयोग करना चाहिए। मतलब कहने का कोई भी वस्तु भगवान से बची हुई, और भगवान से जो बची हुई है वही होती है प्रसाद। बिना दिए जो खाता है, जो प्रयोग करता है, भगवान ने गीता में कहा वो चोर है। दूसरे की वस्तु को लेना तो चोरी तो है। पहला अधिकार परमात्मा का होता है। हाँ, अब तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारी भावना, नियम के अनुसार तो 10वां हिस्सा परमात्मा के नाम पर दूसरों के लिए खर्च होना चाहिए। यदि इतना नहीं कर सकते कोई बात नहीं, इतनी ऊंची निष्ठा नहीं है तो कोई बात नहीं, जितनी श्रद्धा है, जितनी समर्थ है, सबसे पहले उतना निकालो। नहीं भी समर्थ है तो 1 रुपया ही निकालो, ऐसा गोलक घर में रख लो कि जो भी कमाई आएगी उसमें से सबसे पहले 1 रुपया गोलक में डालेंगे। यहाँ तक कि आटा छानती हैं, जमाते हैं, उसमें पानी मिलाती हैं गूंदने के लिए, रोटी बनाने के लिए। वो जो आटा है वो हमारे परिवार का है। हमने अपने परिवार के लिए आटा उतना ही छाना जितनी हमको आवश्यकता है। वो बचा हुआ है, जो रह गया पात्र में, बोरी टाट में जो भी है, वो तो बचा हुआ है और हमने निकाल दिया। किस लिए निकाला? अपने लिए। जब हमने अपने लिए निकाला तो भगवान गीता में कहते चोर है वो, बचा हुआ ही खाना चाहिए। तो क्या करें? तो जो हमने अपने परिवार के लिए, अपने लिए आटे को छान लिया, चून को छान लिया, अब उसमें पानी करने जा रहे हैं, उससे पहले क्या करें? 1 मुट्ठी आटे की निकाल लो। जब निकाल दिया बाकी वो बचा हुआ हो गया। अब उसको क्या करें? रख लो। 2-4 दिन के बाद इकट्ठा हो जाए तो रोटी बना करके गौशाला में दे आओ, या आटा ही गौ माता को दे दो, चींटियों पे डाल दो, मछली पे डाल दो, कोई गरीब आए, कोई भिखारी आए, उसको दे दो। बचा हुआ तुम्हारे पकना चाहिए। अगर इतना नहीं कर सके, पहली बात तो अनाज में से ही दे दो, अनाज ही बचा हुआ है। अगर अनाज में नहीं दे सकते, जो आटा छान लिया उसमें से दे दो, तो बाकी बचा हुआ रह गया। यदि ऐसा भी नहीं कर सकते, पूरे में पानी डाल दिया, भूल गए, तो कोई बात नहीं, पहली जो रोटी बनेगी वो रोटी अलग रखो, गौ माता को दे दो। गौ माता की पहली रोटी गौ माता को, उनमें भगवान का भाव करके गौ माता के लिए निकाल दो। गाय नहीं है तो कोई बात नहीं, रोटी को चूरा बना के छत पे डाल दो, पक्षी खाएंगे। चूरा बना के चींटियों पे डाल दो, टुकड़े करके मछली को दे दो। नहीं तो कोई आए, भिखारी आ गया तो उसको दे दो, किसी गरीब को दे दो। अगर कोई नहीं आता द्वार पर, महाराज आजकल तो जमाना नहीं, पता नहीं कैसा है, हम तो द्वार खोलते नहीं, हम तो किसी को कुछ देते नहीं, तो ऐसी बात यदि है, आप लोगों की खतरा ऐसा बना रहता है, ऐसी जगह आप रह रहे, तो कोई बात नहीं, उन रोटियों को इकट्ठा कर लो, सुखा लो। सूखने के बाद रोटी खराब नहीं होती, 10-15 दिन तक रह जाती है। जब रोटियां इकट्ठी हो गई हैं तो फिर कहीं दान कर दो, गौशाला में दे आओ, चींटियों को, मछलियों को। कहने का मतलब है बचा हुआ ही व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए। वो बचा हुआ पवित्र होता है, बचा हुआ पवित्र माना गया है। आप कहेंगे कि भगवान को तो भोग लग ही जाता है, आप कहेंगे कि गाय को क्यों, किसी और को क्यों, पहली रोटी हम भगवान को भोग लगा दें? नहीं, पहली रोटी भगवान को भोग नहीं। क्यों? ये भक्ति का रास्ता, भक्ति का मर्म समझो। भगवान भी तो हमारे घर के सदस्य हैं, जैसे पति है, पुत्र है, ऐसे ठाकुर जी भी हमारे घर के हैं। समझना बात को।
तो पहली भगवान के नाम पर दान करो, उसके बाद ही भगवान को, कि पवित्र आहार भगवान को भोग पवित्र का लगाना, वो पवित्र कब होगा? पवित्र होगा जब हम दान करेंगे। तो भगवान के नाम पर जब हम पहली रोटी का दान करेंगे तो बाकी रोटियां पवित्र हो गई, और उस पवित्र भोजन का ही भगवान को भोग लगाओ। दान पहले करो, ये स्वयं भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं अपने लिए जो पकाता है वो पाप खाता है, इसलिए हम सावधानी से ऐसा करें। यदि धन अन्न नहीं तो धन का दान, जब भी तनख्वाह आती है तो उसमें से कुछ पैसा अलग निकालो, फिर जहां तुम्हारी इच्छा हो वैसे पैसा वहां दान करना चाहिए जहां अधिक से अधिक उसका सदुपयोग हो, अधिक से अधिक उसका फल प्राप्त हो। वैसे तो किसी को भी कर सकता है, पुण्य है। 1 रुपए को उसकी रोटी बना के कुत्ते को खिला दिया वो भी पुण्य है, और गाय को खिला दिया वो भी पुण्य है। बताओ ज्यादा पुण्य कहां है? बोलो, कुत्ते को रोटी खिलाने का ज्यादा पुण्य है कि गाय को? गाय को। तो रोटी वही है, तो कुत्ते को खिलाई वहां भी पुण्य, गाय को खिलाई वहां भी पुण्य, लेकिन वहां बढ़ गया। क्यों? क्योंकि कुत्ते के प्रति हमारा वो भाव नहीं होता जो भाव गाय के प्रति, उसमें सद्भाव का भी मिश्रण हुआ। जो सिद्ध हैं, जिनकी ऊंची भावना है, सब भगवानमय सृष्टि देखते हैं, उनके लिए कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन जो साधारण लोग हैं उनके लिए कहा जाता है। भक्त तो किसी को भी दान करते हैं, किसी को भी अर्पण करते हैं, सचमुच में भगवान को ही अर्पण करते हैं। ऊंचे जो भक्त हैं उनकी छोड़ो बात, आम जन साधारण के लिए तो अपने धन को, अपने अन्न को कहीं भी दान करो तो ऐसी जगह दान करो जहां अधिक उसका फल प्राप्त हो। किसी गरीब को खिलाया फल मिलेगा, उसमें और अधिक गरीब को खिलाया तो और फल मिलेगा। एकदम भूखा गरीब नहीं, बल्कि उसके पास है नहीं, गरीब तो उसको बोलते हैं जिसके पास धन कम हो, जिसके पास है ही नहीं उसको रंक बोलते हैं। उसको खिलाने से और पुण्य है। और इससे भी अधिक पुण्य है जो संत घर बार छोड़ करके विरक्त हो जाते हैं, सन्यासी, उनके लिए और अधिक पुण्य उनको खिलाने से। और उनसे भी अधिक पुण्य है जो भगवान के प्रेमी, जो आत्म उद्धार के लिए संत बने, उनसे भी अधिक सेवा का फल है जो भगवान के प्रेम में संत बने। इतना प्रेम भगवान से, उनके बिना रह नहीं पा रहे हैं, आगे सब छोड़ करके रोते हैं भगवान के लिए, तो उनको खिलाने से और अधिक पुण्य है भक्तों खिलाने से। जिसने भगवान के सिवा सबसे संबंध तोड़ लिया है वो एकांकी भक्त, उसको खिलाने से और अधिक पुण्य है। और जिसको भगवत प्राप्ति हो चुकी है उसको खिलाने से और भी पुण्य है। उसको खिलाना तो मानो साक्षात भगवान को खिलाने का फल प्राप्त होगा, अर्थात भगवान ही प्राप्त होंगे। तो देखो, भूख सभी को लगी थी, सभी को तुमने रोटी खिलाई, और वही 4 रोटी सबको खिलाई, लेकिन अलग अलग व्यक्ति को खिलाने से अलग अलग पुण्य लगा। यदि कोई पापी है, महापापात्मा है, हत्यारा है, लेकिन भूखा तड़फ रहा है, उसको भी रोटी खिला दो, पुण्य वहां भी लगेगा, लेकिन वहां पुण्य बहुत कम लगेगा क्योंकि हत्यारा है। पाप तो नहीं लगा हत्यारे को रोटी खिलाने में, लेकिन पुण्य बहुत कम लगा। जितना बड़ा धर्मात्मा, जितना जो भगवान के करीब होता चला जाता है, उसकी सेवा करने से उतनी अधिक फल की प्राप्ति। और संतों को तो भोजन कराना, उनकी सेवा करना, ये तो साक्षात भगवान को भोजन कराने के समान हो जाती है। जो संतों की सेवा करता है उसको भगवान की प्रकट सेवा का अधिकार प्राप्त हो जाता है। भिलनी और संतों की तरह कोई तपस्विनी नहीं थी, योगिनी नहीं थी, वो तपस्या नहीं करती थी, वो भूखी प्यासी नहीं रहती थी, वो अष्टांग योग नहीं करती, ध्यान नहीं करती थी। उसने क्या किया? संतों की सेवा की। यही सेवा मन भा गई मतंग ऋषि की और अपनी कुटिया में रख लिया। विरोधियों ने विरोध किया, लेकिन वो समझते थे कि जो संतों के प्रति इतना भाव रखती है, संत सेवा जिसके पास है, उसको एक दिन भगवान की सेवा का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। इसने संतों की सेवा की, इतना भाव है।
एक दिन इसको साक्षात भगवान राम इसके पास आकर के अपनी सेवा लेंगे, इसके बेर खाएंगे, इसकी सेवा लेंगे। संत सेवा के प्रति जिसके मन में निष्ठा जग गई, बहुत जल्दी इसी जन्म में उसको भगवान की दिव्य सेवा प्राप्त होगी। एक नियम है। इसलिए संत निष्ठा, संत सेवा, ये सबसे शॉर्टकट रास्ता है प्रभु तक पहुंचने का। दरअसल इसमें होता क्या है, इसमें ध्यान भगवान का नहीं करना, ध्यान संत का। सेवा भगवान की नहीं करनी, सेवा संत की। दर्शन भगवान के नहीं करने, दर्शन संत के। और प्रत्यक्ष में जो है उसकी सेवा करना बड़ा आसान है। अब आप मंदिर में हर रोज भोग लगाते हैं, अच्छी बात है। आपका जितना भाव है उसके अनुसार ही फल मिलेगा। लेकिन संत को आपने भोजन कराया, आपका भाव रत्ती भर भी नहीं है, देखम देखी कर दिया, देखम देखी, तब भी उतना ही फल मिलेगा बिना भाव के। संत और नाम जप ये बिना भाव के भी पूरा काम करते। मृत्यु के समय नाम जप और जीते जी संत सेवा, ये पूरा काम करेंगे। नाम जप, यदि हम जीवित हैं, अभी मर नहीं रहे हैं, नाम जप करें तो भाव के अनुसार फल मिलेगा नाम जप का। लेकिन मृत्यु के समय तो चाहे बिल्कुल भी भाव ना हो, अजामल की तरह, तब भी नाम जप पूरा काम करता है, उसी समय भगवत प्राप्ति करा देता है। मृत्यु के समय किया हुआ नाम जप और जीते जी संत सेवा, ये दो साधनाएं ऐसी हैं कि जो बिना भाव के भी पूरा फल देती है। और साधना, भाव होगा तब फल देंगी, भाव नहीं होगा तो नाम मात्र ही फल मिलेगा, और कई बार तो मिलता ही नहीं। लेकिन संत सेवा और मृत्यु के समय नाम जप, ये बिना भावना के भी दोनों फुल काम करने वाले हैं। इसलिए हमारा भाव नहीं है, देखम देखी भी कहीं संत सेवा हो रही है, साधारण नहीं, इसका असर इसी जन्म में देखने को प्राप्त होगा।